देखो, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। सपोज ये वायर है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड में नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी जाएगी? बाय राइट हैंड रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या है? अगर डायरेक्शन का करंट मेरे थंब के डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर की तरफ है, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, यहाँ से घूम कर जा रही है ऐसे, ये शेप में। ठीक है, ऑलराइट, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अगर करंट का डायरेक्शन, क्योंकि थंब हम वैसे ही रखेंगे जैसे करंट है, हमारा थंब उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में थंब है। तो अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इस तरफ, यानी यहाँ से आ रही है और ऐसी जा रही है। ठीक है, तो जो राइट हैंड थंब रूल है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ये। और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहाँ से आ रही है और इस तरफ घूम कर जा रही है। क्लियर कर दूँ वापस से, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड में नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों दिया, कैसे दिया जाता है? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और ज़रूरी नहीं है कि वायर कोटिंग वाला नहीं होना चाहिए, अंदर वाला तार होना चाहिए। देखो, इसको इंसुलेशन कहते हैं। ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ये इंसुलेशन है। वायर इसके अंदर है, कॉपर का वायर है इसके अंदर, वो प्रॉपर वायर है, वायर अंदर है। दिस इज ओनली इंसुलेशन, वायर इसे कहते हैं। देखो, ये जो कॉपर है ना, ये तार है, ये वायर है, इसे वायर कहते हैं। ये जो कॉपर, यू ऑल कैन सी, ये जो आगे कॉपर है ये वायर है एक्चुअल में। इट्स क्लियर? यस। और ये जो ऊपर है ना रेड कोटिंग, ये इंसुलेशन है। अच्छा, इंसुलेशन निकाला नहीं जाए तो भी करंट फ्लो होगा। ऑलराइट, सॉरी, अगर इंसुलेशन, देखो अंदर से करंट फ्लो होगा, इंसुलेशन लगा हुआ अंदर से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। चाहे इंसुलेशन हो या नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट होगी। ठीक है, अभी सपोज ये वायर को मैंने एक लूप बनाया, लूप रिंग जैसा बनाया, सो दिस इज अ लूप। ठीक है, तो इसमें करंट सपोज ये साइड से जा रहा है और ये साइड आ रहा है। मैंने वायर को लूप बनाया और इसके दोनों एंड को बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से। ठीक है, घर के एसी प्लग में नहीं डालना है, वरना शॉर्ट सर्किट होगा, फ्यूज उड़ जाएगा या ट्रिपर ड्रॉप होगा, और वो सब नहीं है तो घर की लाइट जाएगा और कोई भी अप्लायंस डैमेज हो सकता है। तो घर डीसी एसी नहीं यूज़ करना है घर में, जो डायरेक्ट प्लग्स में नहीं डालना रहता, बैटरी से लगाना है। तो सपोज मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर मैंने पॉजिटिव यहाँ दिया है, नेगेटिव यहाँ दिया है बैटरी का, तो देखो ये 1.5 वोल्ट का डीसी है, 1.5 वोल्ट का। ठीक है, ड्राई सेल, ये 1.5 वोल्टेज का ड्राई सेल है। यू ऑल कैन सी प्लस ओवर हियर, ये प्लस है, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस लिखा है यहाँ पर, और ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं इसको वायर को छिलकर इससे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो करंट क्या होगा? वायर को आखिर मैंने काटा दोनों साइड से क्लीन करके, फिर इसको टच करूँगा तो करंट यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ पर फ्लो कराएगा। चार्जेस उल्टा फ्लो होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, या पॉजिटिव चार्ज ऐसा फ्लो होगा जिसको करंट कहते हैं। ऑलराइट, करंट ये पोल से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ पर फ्लो होके आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में। ये पॉजिटिव होता है जहाँ पर बैटरी का पार्ट ऐसा होता है, और ये जहाँ फ्लैट होता है होल टाइप, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ऑलराइट, तो करंट कैसा फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑलराइट, मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर भी बताऊंगा हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। तो ये एक सिंगल लूप है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगा तो देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड रूल के हिसाब से रूल होगा। राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो ऐसी होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है,
और जब करंट ये पॉइंट से ये पॉइंट पर आएगा तो देखो उल्टा हो जाता है, करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ फोल्ड होती है। इसे एक लूप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अगर हम छोटे छोटे लूप बना दें, अगर हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लूप बनाएंगे तो ये बन जाता है सोलेनॉइड। अगर मैं इसको लूपिंग करूँ बहुत सारी तो ये सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड। ठीक है, ऐसा, या मैंने बना कर रखा है, देखो ये सोलेनॉइड है, ये लूपिंग सोलेनॉइड है। अगर मैं इसके एंड को बैटरी से कनेक्ट करूं, अभी 1.5 वोल्ट बैटरी है मेरे पास जो भी लो चार्ज है, तो इसके लिए मैं अभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूँ, थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा चाहिए 12 वोल्ट्स तक, तो ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करेगा, अभी भी करेगा बट बहुत लो वोल्ट, मतलब बहुत लो पावर मैग्नेट है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। तो मैं अगले वीडियो में अच्छी बैटरी लेके, थोड़ी हैवी 9 वोल्ट तक की लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर बताऊंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। अगर वायर को, चाहे वो कोटिंग के साथ हो, उसको कॉइलिंग किया हुआ है, पहले मैंने जो बताया वो एक कॉइल था, एक टर्न, ये मल्टीपल टर्न वाला कॉइल है, तो इसके अंदर से यहाँ इसके 2 पोल क्रिएट हो जाते हैं, नॉर्थ पोल। इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जो राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, वो इसमें से आ रही है, तो सबका एक साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जाएगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, मैं इसके साथ एक एनिमेटेड वीडियो भी अटैच कर रहा हूँ ये वीडियो के साथ, ताकि सोलेनॉइड अच्छे से समझ जाए। तो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसके एंड को बैटरी से, डीसी करंट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डीसी वोल्टेज से अप्लाई, इसके एंड को डीसी वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसके 2 पॉइंट नॉर्थ और साउथ की तरह करेंगे, और ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। यानी इसके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे खीला, आयन वगैरह लाया जाएगा तो चिपक जाएगा, और इसके आसपास दूसरा मैग्नेट लाया जाएगा तो ये उसको हिसाब से चिपकेगा या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है, अगर ये नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने आया तो रिपेल होगा, और अगर ये साउथ पोल है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने आया तो चिपक जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अगर साउथ के सामने साउथ लाओगे तो रिपेल करेगा, और नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे तो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ सामने आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ऑलराइट, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको दूसरे मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो ये मूवमेंट दिखाता है। ये सोलेनॉइड को अगर दूसरे मैग्नेट के बीच में रखेंगे, दूसरे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखा जाएगा तो ये मूवमेंट दिखाता है, यानी करंट की मदद से हम लोग फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही टेक्निक यूज करके फैन बनाया गया, मोटर्स बनाए गए, यानी फैन और आपका ग्राइंडर मिक्सचर और जो भी बड़े बड़े मोटर्स है। क्या है, किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से मोशन होता है। ठीक है, मोशन, मूवमेंट होता है। सो दिस इज कॉल्ड मोटर्स। ऑलराइट, अब उसमें मोशन का डायरेक्शन वी कैन फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा कुछ रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसमें 3 फिंगर्स है। एक और रूल है जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये दोनों रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, मोटर्स। कॉइल को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मोशन करने लगेगा, दिस इज कॉल्ड मोटर्स। एक इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मोशन कर रहे हैं, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल किए हुए वायर को मोशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगेगी, इंड्यूस होने लगेगी। ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। वापस बोल रहा हूं, अगर किसी मैग्नेट के बीच में कॉइल वायर को हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो उससे मैग्नेट की जो लाइंस ऑफ फोर्स है कट होगी, और उसकी वजह से ये वायर के अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट पैदा होगा। इसे कहते हैं जनरेटर। जनरेटर। तो 2 टॉपिक आगे आने वाला है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मोटर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में
इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कैरिंग करंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उससे मोशन करने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा. दिस इज कॉल्ड मोटर्स. और जनरेटर में इसका उल्टा होता है, इसमें से करंट नहीं, जनरेटर में इसमें करंट नहीं रहेगा, बस इसको रखा जा रहा है मैग्नेट की फील्ड में और हम इसको घुमा रहे हैं. जनरेटर में हम इसको हाथ से या फिर वाटरफॉल से या वेव से किसी भी तरीके से हम इसको घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, रोटेट करेंगे हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में. एज अ रिजल्ट इसके अंदर करंट पैदा होने लगेगा और इसके जो एंड पॉइंट्स है ना वहाँ से करंट कलेक्ट किया जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड जनरेटर. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटर, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होकर मैकेनिकल वर्क क्रिएट होगा, मोटर्स. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दोनों बताऊंगा. ये सोलेनॉइड बता रहा था और सिर्फ एक बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन दिया है मोटर्स और जनरेटर का. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको प्रॉपरली देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है मोटर्स का और जनरेटर का. आई होप ये वीडियो समझा. अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है. सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दोगे तो अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलेगा. थैंक यू. Take a long coil with many circular turns of insulated copper, wrapped closely in the shape of a cylinder. This type of coil is called as a solenoid. The electromagnetic effect of a solenoid is used in several appliances. Let us pass electric current through the solenoid and observe the pattern of magnetic field lines demonstrated here. The magnetic field lines in a solenoid are same as in a bar magnet. They pass through the solenoid and return from the other end. The field lines inside the solenoid are parallel to each other. The parallel lines will have the same magnitude of the magnetic field. That is why the solenoid has a uniform magnetic field. If we suspend this current-carrying solenoid freely, it rests pointing north and south, just like the suspended magnetic bar does. It shows that on passing electric current, the solenoid turns to a magnet having north and south poles. When we take a piece of soft iron inside this coil, the iron piece is pulled inside. The electromagnetic effect performs the mechanical function of pulling. The system of a coil with soft iron core is used for several electromechanical applications such as start or stop actions for valves of the dishwashers, starters of vehicles, pull and push agents of the door locks, etc. The current-carrying solenoid converts the soft iron into an electromagnet. When the current is stopped, the solenoid is demagnetized. Even the soft iron core also loses its magnetism.